कितना टफ काम होता है एग्जाम में। अगर 4 नंबर का एचसीएफ एक ही बार निकालना हो तो ठीक है ना, आप डिवाइड करते रह जाते हो, फैक्टर्स निकालते रह जाते हो और एकदम थक से जाते हो, ठीक है। और आपका टाइम इतना ज्यादा कंज्यूम हो जाता है कि क्या क्या। तो आज के मैथ्स के ट्रिक के सीरीज में मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक लेके आया हूँ, जिससे कि आप ढेर सारे नंबर्स के एचसीएफ एक ही बार निकालना हो तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, इन जस्ट 5 सेकेंड्स, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। बस आपको स्टेप्स को समझना है और प्रैक्टिस करना है, ओके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचसीएफ के ट्रिक के बारे में। एंड आपको स्पेशली बता दूं मैं कि क्लास 10th के जो चैप्टर हमारा रियल नंबर्स, इसमें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आज का वीडियो, ठीक है। और आपको जैसे पता भी है कि इस बार हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है, तो आपके पास टाइम एकदम कम मिलेगा और कैलकुलेशन आपकी सुपर होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये स्पेशली आप सब के लिए बनाए हैं, या फिर उन सभी लोगों के लिए भी जो कि एचसीएफ से परेशान है और जब देख लेते हैं कि बहुत ज्यादा नंबर्स का, यानी कि 3 या 4 5 नंबर्स का एचसीएफ एक ही बार में फाइंड आउट करना है, तो कैसे करें, इस बात को देख के ही इरिटेट हो जाते हैं। तो उन सभी के लिए ये वीडियो आज का डेडिकेटेड है। और आज हम लोग बहुत सिंपल वे में सीख रहे हैं कि एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट करें सिंपली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए और सीखते हैं एकदम मजेदार सा ट्रिक एचसीएफ को फाइंड आउट करने का। लेट अस स्टार्ट। ओके, तो इस ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। उन स्टेप्स को आप ध्यान रखो। आपको क्या करना है, नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अगर ये डिफरेंस इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देता है तो वही नंबर आपका एचसीएफ हो जाए। लेकिन इन केस कि अगर जो हम डिफरेंस फाइंड आउट किए हैं वो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम उस डिफरेंस का क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, तो फैक्टर्स, ठीक है। और फिर उस फैक्टर्स को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा नंबर उस फैक्टर का इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। तो जो नंबर डिवाइड कर देगा वही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। सिंपली आप समझ गए। हमको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। और डिफरेंस ही अगर डिवाइड कर देगा तो डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस अगर डिवाइड नहीं कर रहा है दोनों नंबर को, तो हम डिफरेंस का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद देखेंगे कि उस फैक्टर में कौन सा नंबर है जो कि इन्हें डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो समझते हैं, जैसे कि 12 और 15 का हमको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 12 एंड 15 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारा 3, ठीक है। डिफरेंस कितना है, 3 है। तो आपको देखना है कि क्या 3 12 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल। क्या 3 15 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल। मतलब कि 3 12 को भी डिवाइड कर दिया, 3 15 को भी डिवाइड किया। तो यहाँ पे 3 जो हो गया वो हम लोग कहेंगे कि एचसीएफ हो गया, ठीक है, दोनों नंबर का, 3 12 और 15 का। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे वाले नंबर्स को देखें, 15, 40 को अगर हम देखें, तो इसमें भी अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट कर दो तो डिफरेंस कितने का है, 25 का है। लेकिन क्या 25 15 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल नहीं। तो जब डिवाइड नहीं कर रहा है तो हम इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। फिर 25 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 × 5। अब देखेंगे कि ये 5 जो है इसको डिवाइड कर रहा है, तो हाँ बिल्कुल कर रहा है। 40 को भी डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। मतलब कि क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 आंसर। बस ऐसे ही आपको इजीली सॉल्व कर लेना है। फैक्टर्स निकाल लिए और ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। 17 है और 19 है, तो 17 और 19 का हमको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। दोनों का डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया, तो डिफरेंस कितना मिला, 2, ठीक है ना। अब 2 क्या 17 को डिवाइड कर रहा है, नहीं। 19 को वो कर रहा है डिवाइड, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का फैक्टर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 × 1, ठीक है ना। तो पहले ही देख लें कि 2 तो डिवाइड कर नहीं रहा है दोनों को, कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा। तो 1 ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ = 1, है ना। यहां पे आप क्या समझ पा रहे हो कि मान लो जिसका कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा है तो उसका एचसीएफ कौन सा हो जा रहा है, 1, ठीक है।
सबका मालिक एक, मतलब जिसका कोई भी HCF नहीं उसका HCF कौन? 1, ठीक है, यानी कि एक, सबका मालिक एक, याद रखो। नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्या? 50, 70, 85। क्या है? 50, 70, 85। अब क्या करना है? फिर से आपके इस पर तो 3 नंबर्स हैं, तो फिर से आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 20। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? 15। ठीक है, तो आपको ज्यादा वाला डिफरेंस नहीं लेना है इस बार, ठीक है ना? 3 नंबर के केसेस में ज्यादा नहीं, जो सबसे कम वाला डिफरेंस है उसी को ले लेंगे। तो 15 को हमने ले लिया, तो 15 से तो ये सब डिवाइड हो नहीं रहा है, इसको हमको लेना ही नहीं है। 15 से हम देखेंगे तो ये सब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 15 का क्या निकाल देंगे भाई साहब? हम लोग फैक्टर निकाल देंगे। तो 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 × 3। वैसा 3 × 5 होता है, लेकिन मैंने क्या समझा रखा है कि हमेशा बड़े से छोटा फैक्टर लिखना शुरू करो, ठीक है? तो क्या लिखोगे आप? 5 × 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आपकी क्या 5 50 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल। 5 70 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल। 5 85 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो हमारा जो HCF हो गया वो क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। बस इतना सिंपल है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है? 17, 23, 27, 29। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5। तो पता है आपको सबसे कम वाला डिफरेंस लेना है, तो 4 को ले लेंगे। अब 4 तो इन सबको डिवाइड कर नहीं रहा है, तो 4 का फैक्टर कर देंगे। क्या मिल जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड 1 लिख लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि 2 से तो ये डिवाइड सब होने वाला है नहीं, है ना? तो 2 को छोड़ देंगे और जो बचा हमारे पास ऑप्शन 1 ही इन सबको डिवाइड कर पाएगा। तो 1 हमारा HCF हो गया। HCF = 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, और जो कि लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट भी। इसको करने के लिए आप जितना इधर से सीखे ना, ये सारा चीज इसी को इसमें अप्लाई कर देना है एक ही क्वेश्चन में, ठीक है ना? अब बहुत इजीली आप कर पाओगे। देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 900 के आसपास है, तो इसे हम लोग तो लेने वाले हैं नहीं, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम है, तो 1190 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 255 रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो 255 तो 204 को डिवाइड नहीं करेगा, है ना? मतलब एक को डिवाइड नहीं किया तो हमारा काम हो गया। हमको क्या करना पड़ेगा? इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। 255 का फैक्टर निकालते हैं। 255 का जब आप फैक्टर निकालोगे तो सबसे पहली बार तो 3 तो 3 8 से क्या हो गया? 24, 1 बच गया, 5 15, तो 3 से लगाएंगे तो 3 5 तो 15 ही हो जाएगा। फिर आपको 5 से लगाना होगा, क्योंकि 3 से तो लगेगा नहीं 85। 5 से लगाओगे तो फिर कितनी बार लग गया? 17 बार। यानी कि 255 का जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा। आप गलती कर बैठते, अगर ऐसे लिख दो 3 5 17 ऐसे लिख दो तो गलती हो जाएगा। तो सिंपल वे में मैंने आपको पहले ही बताया कि फैक्टर्स को बड़े से छोटा लिखना है, ठीक है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बड़े से छोटा लिखेंगे, यानी सबसे पहले बड़ा वाला वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 17, उसके बाद छोटा 5, उसके बाद छोटा 3, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हो ना, हमको क्या करना है? 17 से डिवाइड करना है 204 को। क्या 17 से 204 डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, एकदम होगा। 204 को जैसे ही 17 से डिवाइड करना, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 12 टाइम में कट जाएगा। 11 19 भी कट जाएगा, क्योंकि पता है आपको 17 7 जा 119 होता है। यहाँ पे 0 प्लेस कर दो, कट गया कि नहीं? 1445 को भी आप आराम से डिवाइड कर सकते हो 17 से। कैसे? 17 8 जा 136, बच रहा है 8 और 5 85, तो 17 5 जा 85। मतलब हम देख रहे हैं कि 17 जो है ये तीनों नंबर्स को आराम से डिवाइड कर रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 17 ही हो जाएगा। HCF = 17 आपका आंसर हो गया, ठीक। तो आपको सिर्फ इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, एंड एक बार अगर आप सीख गए कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व किया, तो इजीली समझ लो, प्रैक्टिस हो जाए तो 5 सेकंड के अंदर आप HCF को फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। सो दिस वाज फॉर टुडे, एंड अगले क्लास में हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे फिर से कि LCM को निकालने का शॉर्टकट वे क्या होता है, ओके। So this is too much for today. See you soon with a new and interesting topic.